Hello students, today in this video we will discuss evaluation. Firstly, I want to introduce myself. My name is Baljeet Kaur, Assistant Professor from Sadbhavna College of Education, Raigod. In this video we will discuss about evaluation. What is evaluations? What are the characteristics of evaluations? How can we evaluate the students? Firstly, what is the concept of evaluation? In every walk of life, of process of evolution takes important place. If the evolution process is eliminated from human life, then perhaps the aim of life may be lost. It means अगर हम बात करें कि जो एवोल्यूशन है हम करना छोड़ दें तो हम अपनी जो लाइफ का बहुत ही एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसको स्किप कर देंगे. इट इज़ ओनली थ्रू वैल्यूएशन दैट वन कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड. एवोल्यूशन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, गुड एंड बैड को पहचान सकते हैं, कुछ कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी हमारे लिए बुरी है. उसके अलावा द होल साइकिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द एवोल्यूशन प्रोसेस. अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट होती है जो स्टूडेंट्स की, चाइल्ड की, वो ऑल अराउंड द एवोल्यूशन प्रोसेस के ही द्वारा घूमती है. अगर हम एवेल्यूएट करेंगे बच्चों को कि बच्चे जी वाली आप में जो है इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. इम्प्रूवमेंट जो उनके लूप होल होंगे वो हमें कैसे पता चलेंगे, वो हमें एवोल्यूशन के थ्रू ही पता चलेंगे. तो अभी हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि बच्चे ये वाली जो चीज़ें हैं आप अपने बिहेवियर से रिमूव कर दीजिए. जहाँ ये वाली चीज़ें आप करिए तो आपके लिए आप लाइफ में सक्सेस होंगे. In education, if we are talking about the education, in education, how much a child has succeed in his aim कैन ओनली बी डिटरमाइंड थ्रू एवोल्यूशन. कितना बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहा है उसका हम डिटरमाइन उसको निर्धारित कर सकते हैं ओनली थ्रू द एवोल्यूशन. दस देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एवोल्यूशन एंड एम्स. There are some definitions related to the evaluation. If we are talking about most important definition, Moffat क्या कहते हैं, evaluation is a continued process and it is concerned with then the formal academic achievements of pupils. ये कहते हैं जो हमारी formal academic achievements होती हैं उसके साथ कनेक्टेड होती हैं. और जो ये वाली इवैल्यूएशन होती है जी कंटिन्यू प्रोसेस होती है, हमारी बर्थ से स्टार्ट हो जाती है और एंड ऑफ द लाइफ तक ये चलती जाती है. It is interpreted in the development of the individual in terms of desirable behavior, change, relations of his feelings, थिंकिंग एंड एक्शंस. इसके थ्रू का क्या हो सकता है, जो बच्चे के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हम एक डिज़ायरेबल बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस ला सकते हैं. ओके. इसी तरह से जो गुड्स हैं उन्होंने भी डिफाइन किया है कि एवोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू और समथिंग बाय सर्टन अप्रेजल्स. जो वैल्यूएशन है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स को जज करते हैं, जो पीपल होते हैं उनको जज करते हैं उनमें क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उनमें जो एटिकेट्स हैं, क्या गुड है क्या बैड है, कहाँ पर उनको रेमेडियल जो क्लासेस होते हैं उनकी नीड है. ठीक है. और इसके अलावा जो हना ने डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंटरप्रिटेशन एविडेंस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस थ्रू स्कूल इज़ कॉल्ड एवेल्यूशन. जो एवेल्यूशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बच्चों से, बच्चों के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं. जैसे कि वो चाहे वो खेल के मैदान में उनको वैल्यूट तो कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पर कॉपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर हम उनकी क्लास में एकेडमिक अचीवमेंट को देख रहे हैं तो उनको उनके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है एजुकेशन में वो कैसी हैं. फिर उनको हम इंटरप्रेट करते हैं. उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पर हम बच्चों में, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में हम चेंजेस लेके आते हैं. उसी प्रोसेस को ही एवेल्यूएशन कहा जाता है. अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवेल्यूएशन, जैसे कि डेफिनेशंस के भी हमें पता चल रहा था कि कंटिन्यू प्रोसेस है. जो एवेल्यूएशन होती है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है. एवेल्यूएशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस. इट लीड्स टुगेदर विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है. एवेल्यूएशन इज कॉम्प्रिहेंसिव एज इट इंक्लूड एवरीथिंग कैन बी एवेल्यूटेड.
जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सी एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम जो स्टूडेंट्स उनका होल पार्ट जज करते हैं, चाहे उनका एकेडमिक्स हो गया, करिकुलर हो गया, उनकी फिजिकल ग्रोथ होगी, कह दीजिए ना, उनकी सोशल एडजस्टमेंट होगी, सब कुछ हम जज करते हैं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, जो भी हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड सेंटर होती है। एवेल्यूशन इज ए चाइल्ड सेंटर प्रोसेस विच गिव्स importance to the learning process, not to the teaching process। एवेल्यूशन क्या है? चाइल्ड सेंटर होती है, क्योंकि हम जो भी इवेल्यूएट करना चाहते हैं, हम जो भी चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, वो हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर में लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, जो इवेल्यूशन होती है वो चाइल्ड सेंटर होती है, ठीक है, नॉट ए टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी जो कैरेक्टर्स के रेमेडियल एवेल्यूशन कमेंट्स ऑन द रिजल्ट विच हेल्प इन रेमेडियल वर्क इज इट इज़ नॉट ए रेमेडी इवेल्यूशन इज द रेमेडियल इन नेचर। इसका क्या मीनिंग है कि जो जब हम इवेल्यूएट करते हैं तो बच्चों को, तो उसके साथ ही हम उसका ये नहीं कि हमने इवेल्यूएट कर लिया कि बच्चों ये वाली आपकी बुराई है, ये वाली आपकी चंगियाई है, ये आपकी में गुड हैबिट्स हैं, ये आपकी बैड हैबिट है। गुड हैबिट है तो ठीक है, देन अगर उसमें गुड हैबिट्स नहीं हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी उनकी बैड हैबिट्स है उन पर वर्क करते हैं, उनको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकें। कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है एवोल्यूशन, जो कोऑपरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप है। ऐसा नहीं कि जो एवोल्यूशन होती है एक एस्पेक्ट को लेकर कर सकते हैं, एक पर्सन कर सकता है एवोल्यूशन। इसमें सभी स्टूडेंट्स हो गए, उनके टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए एंड पीयर्स भी शामिल हो सकते हैं। ये एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है। अगर टीचर एवेल्यूएट कर रहा है, बच्चे की जो वीकनेस है, बच्चे की स्ट्रेंथ है, वो उनके पेरेंट्स को बताएगा, ठीक है ना, तभी वो उसमें मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे ना। कॉमन प्रैक्टिस होती है टीचिंग एवेल्यूशन इज ए कॉमन प्रैक्टिस अमंग द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड मेंटली एंड फिजिकली। ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती है जिसके साथ जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ होती है। मल्टीपल आस्पेक्ट होते हैं, इट इज़ कंसर्न विद द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होती है। इसमें जो स्टूडेंट्स की जो टोटल पर्सनैलिटी, चाहे हमें उनकी सोशल पर्सनैलिटी देख लें, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस देख लीजिए, सोशल एडजस्टमेंट देख लीजिए, सभी आस्पेक्ट को लेकर उनकी जो डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इसी तरह से ये क्या है, मल्टी आस्पेक्ट है। देन हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एवेल्यूशन इन एजुकेशन। जब हम किसी बच्चे को एवेल्यूएट करते हैं तो हम डायग्नोस करते हैं। क्या डायग्नोस करते हैं? एवेल्यूशन इज ए कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस हेल्प द टीचर्स इन बाइंडिंग और द प्रॉब्लम्स, इट हेल्प ए टीचर्स इन कटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। इट मीन्स एवेल्यूशन के थ्रू ही टीचर क्या करता है, कर सकता है कि डायग्नोस कर सकता है क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसके लिए हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर टीचर ने डायग्नोस कर लिया, उसके बाद रेमेडी भी प्रोवाइड करेगा टीचर। बाय रेमेडियल वर्क वी मीन द प्रॉपर सोल्यूशन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। फर्स्टली तो डायग्नोस किया था, जब उन्होंने फर्स्ट जो स्टेप था इसमें डायग्नोस किया था कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने रेमेडी प्रोवाइड की ताकि जो बच्चे हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सोल्यूशन हो सके, जिसके साथ उसके जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस लाए जा सके। टू क्लैरिटी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन, इसके साथ क्या होता है, एंड अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ द एवेल्यूशन इज टू क्लैरिटी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन के जो एम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमें एवेल्यूशन के थ्रू ही हम फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा इट प्रोवाइड गाइडेंस। गाइडेंस मीन्स कि एक पर्सन है, उसकी जो वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि कोई बच्चा है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, तो हम उनको गाइड करेंगे कि बच्चे जे वाले आप सब्जेक्ट पर ध्यान दो, ताकि आप क्या कर सकते हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर ऐसा है, ठीक है, उसके बाद हम बच्चों को जब एवेल्यूएट करते हैं उसमें हम उनकी एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि एबिलिटी होगी, एक बच्चा है बहुत ही होशियार है, वो बास्केटबॉल का बॉल का प्लेयर बनना चाहता है, बनना नहीं चाहता, उनके उनमें एबिलिटी है, हम उनको गाइड करेंगे, बच्चे आप ऐसा करके आप इस गेम को चूज़ करिए और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
उसके साथ ही क्या है इसकी इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन। Evaluation is a source by which a teacher know the various level of his students as intelligence, ability, and interest. On the basis he can classify his students and provide the guidance. टीचर होता है एवेल्यूशन के बेस पर ही बच्चों की जो क्लासिफिकेशन कर सकता है कि बच्चों को इंटेलिजेंस है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी इंटेलिजेंस पावर क्या है, और इसी के अकॉर्डिंग जो टीचर है बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन क्या है, हेल्पफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवेल्यूएशन। इसके साथ क्या होता है कि ये टीचर्स की हेल्प करती है कि जब उनको रिजल्ट मिलता है, एवेल्यूशन के थ्रू जब रिज़ल्ट मिलता है कि बच्चे हाँ जी आपकी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इतने उनका रिज़ल्ट कम वीक आया है, उसी के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो अपने मेथड्स में, टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करता है। उसके अलावा वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग अपना जो टीचिंग के मेथड्स होते हैं, टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस ला सकता है और इम्प्रूव कर सकता है अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ एवेल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। एवेल्यूशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। फर्स्टली क्या, जैसे कि हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एवेल्यूशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, हम जानते हैं सभी, ठीक है ना। इसी बेस पर के हम ये एवेल्यूशन होती है स्टार्टिंग ऑफ द जो क्लास होती है, जब हमारा फर्स्ट डे होता है क्लास का, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और एंड ऑफ द जो सेशन होता है, जहाँ कह दिए जहाँ हमारा जो एंड ऑफ द कोर्स होता है, तब तक ये एवेल्यूशन चलती रहती है। कंटिन्यू प्रोसेस है। इसकी फर्दर टाइप्स भी होंगी कंटिन्यू प्रोसेस में, जैसे कि FA1 हो गया, सबमिटिव होगी, फॉर्मेटिव होगी, डायग्नोस्टिक होगी, रेमेडियल होगी, ये सारी हैं इनकी क्या है टाइप्स हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है, ये फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाती है जब हम क्लास में बच्चा एंटर करता है और एंड ऑफ द कोर्स तक चलती रहती है। Principle of comprehensiveness. By comprehensiveness we means to assess all aspect of the learner's personality. It concerned with all round development of the child. प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, हम बच्चों की जो एवेल्यूशन करते हैं हम उसमें बच्चे की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको ध्यान में रख कर करते हैं। जैसे कि एवेल्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इट शुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट वेयर देयर इज़ ए नीड फॉर रीड्रेसिंग, रीडिज़ाइनिंग एंड रीफ्रेमिंग द लर्नर्स बिहेवियर। कहाँ पर उनको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है और रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन की प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस। एवेल्यूशन शुड बी ब्रॉड इनफ टू कवर ऑल द आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एवेल्यूशन है एक बहुत ही बड़ा आस्पेक्ट है साड़ी लाइफ का। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एवेल्यूशन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਲਾਈਫ ਉनको कवर करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस। चाइल्ड इज इन द सेंटर इन द प्रोसेस ऑफ एवेल्यूशन। हमने अगर एवेल्यूशन करनी उसमें जो चाइल्ड होगा वो सेंटर पर होगा, उनके अकॉर्डिंग ही हम एवेल्यूशन करेंगे। द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द असेसमेंट। इट हेल्प अस अ टीचर टू नो द ग्रास्पिंग पावर ऑफ चाइल्ड एंड यूजफुलनेस ऑफ टीचिंग मटीरियल। कैसे वो बच्चा कैसे ग्रास्पिंग पावर बच्चों की क्या है और किसके अकॉर्डिंग क्या जो मटेरियल है उनके लिए यूज़फुल होगा। नेक्स्ट वन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। ड्यूरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस द चाइल्ड मे लर्न मैनी टाइम्स थिंग्स बट इट मे नॉट बी यूजफुल इन हैज डेली लाइफ। he can apply it then it useful to find it can be known through evaluation। बच्चा बहुत कुछ सीखता है अपनी लाइफ में, लेकिन उसको जो अप्लाई करना उसकी एप्लीकेशन होती है वो एवेल्यूशन के थ्रू ही कर सकता है कि वो उन्होंने नॉलेज कहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। आज की वीडियो में हम यही जहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एवेल्यूशन की टाइप्स होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द एवेल्यूशन। थैंक यू सो मच।